तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 10 लेक्चर नंबर 1 इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसका हम पहला लेक्चर देख रहे हैं। इसमें हम सीखेंगे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ बेसिक बातें। तो इसमें ना आपको कोई भी कंसेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। अगर हम इस टॉपिक्स को ना थोड़ा ऐसे काट के आगे चलेंगे ना, तब हमको इसमें थोड़ा सा भी डाउट्स नहीं आएगा। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो देखो, इसके इंट्रोडक्शन में बहुत ही हल्की बातें देखेंगे, 2 रुपये वाली, 5 रुपये वाली। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम? सबसे पहले देखेंगे कि आपके पास क्या होता है। एक मान लो कि एक न्यूक्लियस, एक एटम से लेकर चलते हैं हम। सपोज दैट मान लो तुम्हारे पास एक एटम्स है। ये एटम्स का है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की यहाँ होते हैं ऐसे आउटर मोस्ट शेल, और यहाँ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। इतना बेसिक से चलेंगे हम। तो देखो, न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? उसमें होता है प्रोटॉन, दूसरी चीज़ होती है न्यूट्रॉन, और यह जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो घूमते हैं भैया, वो घूमते हैं, वो फालतू बच्चे नहीं, वो ऐसे इलेक्ट्रॉन घूमते हैं उसको। अगर ये जो बाहर घूम रहे हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। अब सवाल ये है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके न्यूक्लियस में है, तो उस पर कौन सा चार्ज है? चार्ज भी समझा देते हैं हम क्या चीज़ है। तो इसके सेंटर में क्या है? सबसे पहले तो है प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन पे एक चार्ज होता है जिसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है बच्चों? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज। और न्यूक्लियस में क्या है? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होगा? न्यूट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे बिल्कुल भी ऐसा दिमाग नहीं लगाना है। न्यूट्रॉन पे कोई भी किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है, वो होता है न्यूट्रल। उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो आजू बाजू में घूमते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज हो सकता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रल पे किसी भी तरह का चार्ज नहीं होता है। तो ये होगी इसकी इस एटम्स के बारे में कुछ बहुत ही बेसिक बातें। अब सवाल ये है कि मैंने क्या किया, हमारी खुजली यहाँ ख़त्म नहीं हुई, तो हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को पास लाने की कोशिश की, उसका मैंने मिलन कराने की कोशिश की। प्यार में बिछड़ गए थे बेचारे दोनों। तो मैंने क्या किया, एक प्रोटॉन ले लिया और दूसरा एक प्रोटॉन ले लिया, ठीक है, ऐसा किया। और इस प्रोटॉन को ऐसे नज़दीक लाने की कोशिश की, मगर इनका झगड़ा बहुत अच्छा तगड़ा था, तो ये पास आना ही नहीं चाहते थे, एक दूसरे से दूर जा रहे थे। फिर मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इन दोनों के बीच में भी झगड़ा हो चुका था। इन दोनों को मैंने पास लाने की कोशिश की, मगर ये भी एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है। अब ये अगर मैंने सेम चार्जेस को पास लाने की कोशिश की, तो मैंने ये देखा कि वो दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे थे। तो मैंने लिखा कि लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। लाइक चार्जेस यानी कि सेम चार्जेस अगर हम पास लाएंगे तो एक दूसरे से वो दूर जाएंगे। फिर हमारा एक्सपेरिमेंट यहाँ रुका नहीं। फिर हमने क्या किया, एक प्रोटॉन को ले लिया और एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया, एक प्रोटॉन को ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। इन दोनों को नज़दीक लाने की कोशिश की, तो ये दोनों तो नज़दीक ला रहे थे। ये दोनों बोले कि यार हमारे तो यहाँ तो ब्रेकअप हो चुका है, तो हम मिलन कर लेते हैं। तो ये प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को हमने पास ले लिया, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन अच्छे से नज़दीक आ रहे थे। तो हमने ऐसे फिर यहाँ लिखा कि अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, ठीक है। अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर और लाइक चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। तो इतना नोट कर लो। हम बढ़ लेते हैं थोड़ा और आगे। अब देख लेते हैं हम जो ये चार्जेस बोल रहे हैं, कब से चालू है ये चार्जेस चीज क्या है भैया? तो इतना नोट कर लो पहले से जल्दी से कर लिया। मिटा दो इसको, देख ले चार्जेस क्या चीज है। इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो चार्जेस क्या होता है, एक चीज क्या है चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्ज नामक चीज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ये ऐसे Q से डिनोटेड कर देते हैं हमको अगर कहीं भी। और एक इम्पॉर्टेंट बात,
तो समझा देते, ठीक है। आगे इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि ये किस चीज़ से डिनोटेड होता है, ये होता है Q से। और इसका जो SI यूनिट है वो, इसका जो SI यूनिट है चार्ज का, SI यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्या है, कूलम, CO कूलम, जिसको कैसे सीट से डिनोटेड करते हैं। तो अब ये सवाल ये है कि ये कूलम आया कहाँ से। तो हमारे यहाँ एक परम पूज्य आदरणीय एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था सर कूलम। इसने क्या किया, इस चार्ज की खोज की। तो चार्ज की खोज तो की, तो हम तो उसको याद नहीं रखेंगे, हम पे कोई एहसान कर देता है तो हम तो उसको याद नहीं रखते थे। तो इसीलिए लोगों ने क्या सोचा कि उसकी ये कि याद रहे, इसीलिए जो उसका SI यूनिट है उसको ही उसका नाम दे दो। तो हमने क्या किया, उसको यूनिट को उसका नाम दे दिया कूलम। तो क्या है, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। तो हमने क्या किया, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है जब भी किसी चीज़ में मेजर करते हैं तब वो किस में करते हैं, कूलम में। तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम, मेजर्ड इन कूलम, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज किस में मेजर करना है, कूलम। अब सवाल ये है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा। हमने तो बोला कि इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, मगर एक्चुअल में उस पर कितना चार्ज होगा ये हमको बताया सर कूलम ने। तो इसके लिए हम आपको समझाएंगे कि द चार्ज, यहाँ लिखेंगे द चार्ज ऑफ एन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन पे निकालते हैं, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज, इलेक्ट्रॉन पे कितना दोस्तों चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब नेगेटिव चार्ज होगा, वो तो बात ठीक है, यहाँ लगा दिया छोटा सा नेगेटिव। यहाँ हमको पता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और चार्ज को किस में मेजर करते हैं, कूलम में, तो यहाँ लगा दिया कूलम C, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो गया, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम चार्ज आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ लेते हैं, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होगा, द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन इज। अब प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, लिख दिया। वही चार्ज यहाँ भी लिख देना है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और ये चार्ज किस में मेजर होता है, कूलम में, तो यहाँ लगा दिया छोटा सा C। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, ये बहुत ही कम है, -19 है, देखो जरा उसकी पावर -19, यानी कि बहुत ही छोटा है वो चार्ज का मतलब ही बहुत ही वो छोटा होता है। द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और द चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन इज +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। पहले इतना नोट कर लो, बढ़ लेते हैं थोड़ा आगे। अब देख लेते हैं करंट चीज क्या है। हम तभी से तो हेडिंग लगा के बैठे, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ये करंट चीज क्या होती है, कर लो नोट। हम थोड़ा सा साइड में हो जाते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, ठीक है। अब बता देते हैं करंट क्या चीज़ है भैया। ये बेसिक बातें आना बहुत ज़रूरी है आपको, तभी आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, चलो खैर छोड़ो। तो देखो चार्ज क्या है भैया, इलेक्ट्रिक चार्ज चीज़ क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज जो है ना, ये इस भाई साहब को ऐसे I से डिनोटेड कर देते। इलेक्ट्रिक करंट समझा रहे हम, माफ़ी मांगते हैं। इलेक्ट्रिक करंट किससे डिनोटेड होगा, I से डिनोटेड होगा। ये तो बात मन में आपने ठान लो कि इलेक्ट्रिक करंट जो है इज डिनोटेड बाय I। अब हमको आगे सीखना है कि करंट मतलब क्या होता है। करंट का मतलब होता है दोस्तों, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग, कुछ ना कुछ फ्लो हो रहा है, फ्लो ऑफ एनीथिंग। सब कैसे समझाएंगे इसको, क्या फ्लो हो रहा है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक रिवर है, रिवर में से पानी फ्लो हो रहा है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, रिवर है उसमें वाटर है, वाटर का फ्लो हो रहा है, तब हम उसको बोलेंगे वाटर करंट। समझ में आ रहा है, वाटर करंट बोलेंगे। और क्या फ्लो हो सकता है हमारे पास, एयर है, हवा बहुत तेजी से बह रही है, वाइंड का फ्लो हो रहा है, तो वाइंड के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, वाइंड फ्लो हो रही है।
तो वाइंड के फ्लो को हम बोलेंगे वाइंड करंट। अब उसी तरह हमको चार्ज का फ्लो देखना है। हमने देखा कि वाटर का फ्लो हो रहा है, वो उसको हमने वाटर करंट बोला। हमने वाइंड फ्लो हो रही है, उसके फ्लो को हमने वाइंड करंट बोल दिया। अब हमको देखते हैं कि ये करंट, इलेक्ट्रिक करंट चीज क्या है, इलेक्ट्रिक करंट चीज क्या है। तो उसी तरह अगर हमको चार्ज फ्लो होता है, अगर हमारे पास कोई चार्ज है और वो फ्लो होगा तो उसी को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आसान भाषा में समझा देते, पूरी डिटेल में समझा देते, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो इतनी हमने बेसिक बातें बोल दी कि आपको अगर चार्ज का फ्लो हो रहा है तो अब हमको उसको इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं। तो चलिए मान लेते हैं, ये नोट करना हो तो कर लो, कोई वैसी तो ज़रूरत नहीं है। नोट्स चाहिए हो तो हमको मैसेज कर दो, साइड में हमारा नंबर दिखाई दे देंगे हम हमको। सपोज दैट मान लो कि आपके पास एक वायर है, बहुत ही बढ़िया सी वायर है, और इस वायर में हमको पता है दुनिया की हर एक चीज़ किससे बनी है, मेटल से, तो एटम से बनी है ना। तो इस वायर में क्या हो गए, ऐसे एटम्स हो गए, ये है एटम्स है। चलो मान लो कि इस वायर में दुनिया की हर एक चीज़ एटम से बनी है, हमको पता है। तो वायर में ऐसे छोटे छोटे एटम्स है। तो इस एटम्स को, अब एटम्स को पता है ये क्या है, एक मेटल वायर है, और मेटल वायर किस चीज़ से बनी है, मेटल एटम से। तो यहाँ हमारे पास ले लिया हमने एक मेटल का एटम्स, और एटम्स के आजू बाजू में क्या होती है, ऐसे आउटर मोस्ट शेल होती है। और जो ये मेटल का एटम्स है, ये मेटल एटम्स, आपको सबको पता है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब है, समझा देते हैं। ये जो मेटल एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं मेटल्स एटम्स। और मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब ये होता है कि दोस्तों, जो इसके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट, ये देखो आउटर मोस्ट का सबसे बाहरी वाली, ये जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस कर सकते हैं। तो इसी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी को हम बोलते हैं दे कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको क्या बोलेंगे, दे कैन इजीली लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट के शेल है वो अपने न्यूक्लियस में जो पावर होती है वो न्यूक्लियस की पावर को अच्छे से पकड़ नहीं पाते हैं। तो इसको क्या, ये जो आसानी से घूम फिर के आ सकते हैं, उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता, तो वो आसानी से घूम के आ जा सकते हैं। मेटल एटम्स क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि उसके जो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन है वो इजीली लॉस हो सकते हैं, वो घूम फिर के आ सकते हैं। तो वैसे ही ये एटम्स है, तो इसके एटम्स में ऐसे एक इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम फिर के आएंगे, ऐसे रैंडम मोशन करेंगे। अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो, उसको हमने बोल दिया ऐसे फ्रीली घूम सकते हैं ना ये, तो इसको हमने बोला कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है भैया। ये कैसे इलेक्ट्रॉन है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उसकी जो मोशन कैसी है, वो एकदम रैंडम मोशन है। एक कैसी रैंडम मोशन में घूम रहे हैं। अब ये रैंडम मोशन में घूम रहे हैं, चार्ज तो फ्लो हो रहा है या, मगर इसकी कोई डायरेक्शन है क्या, नहीं। जब ये एक कंटिन्यूअस एक डायरेक्शन में, एक फिक्स यूनिफॉर्म डायरेक्शन में जब फ्लो करेंगे, सपोज दैट मान लो कि सारे के सारे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे, तब उसको बोलते हैं हम चार्ज। नहीं समझे, एक और बार समझा दे, इतना पहले नोट कर लो और समझा देते आसान तरीके से। अब देखो समझाए, तो यहाँ मिटा देते हैं पहले, इतना नोट करना है आपको, छोटी छोटी बातें। सपोज दैट मान लो कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ही डायरेक्शन में भाग रहे। सपोज दैट, चलिए मान लेते हैं हमारे पास इतना, हमने जो एक एरिया है, ये हमारे पास एरिया है ए एरिया में से एक सेकंड में, ए एरिया में से एक सेकंड में यहाँ से कितने चार्ज यहाँ से फ्लो हो गए, यहाँ से कितने चार्ज इस साइड में फ्लो हो गए। अब ये फ्लो कितने हो गए, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, करंट इज डिफाइंड एज, तो यहां मैं लिख देता हूं इसकी डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज, इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पासिंग, यहां से कितने चार्ज पासिंग हो रहे हैं, चार्ज पासिंग
थ्रू द कंडक्टर, चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर इन यूनिट टाइम। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइन एज चार्ज का पास हो रहा है, चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, इस कंडक्टर में, और टाइम सपोज दैट 1 सेकेंड में मान लो कि इसमें से 4 चार्ज गए, 4 चार्ज इसमें से पास हो गए, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आ रहा है? तो इसके क्या लिखेंगे हम, इसको मैं डिनोटेड कैसे करते हैं ये तो आपके समझ में आ गया। अब इसको हम फॉर्मूला बना देते हैं इसका, इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू फ्लो ऑफ चार्ज टी टाइम में, सपोज टी टाइम में क्यू चार्ज यहाँ से फ्लो हो गया, क्यू का मतलब क्या है, चार्ज, और टी का मतलब है टाइम। करंट का फॉर्मूला बन गया, करंट इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, टी टाइम में क्यू चार्ज ए एरिया में से पास हो गया, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या करना है, इसका यूनिट देख ले, यूनिट क्या है, करंट इज इक्वल टू कूलम का, सॉरी करंट का यूनिट क्या है, कूलम, टाइम का यूनिट सेकंड, और कूलम पर सेकंड को फिजिक्स में बोलते हैं एम्पियर, इसको बोलते हैं एम्पियर। तो इसका एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या आ गया, यहां मैं लिख देता हूं, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, AMPER, एम्पियर, उसको कैपिटल ए से डिनोटेड करते हैं। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। तो एम्पियर भी साइंटिस्ट का नाम है, हमारे दादा चाचा का नहीं है, तो इस साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। और जब भी करंट आप मेजर करोगे तब किस में करंट आएगा, वो एम्पियर में, करंट इज मेजर्ड इन एम्पियर। ठीक है, इतना नोट कर लो, बढ़ लेते हैं हम आगे। तो सवाल ये है, ये चार्ज फ्लो क्यों हो रहा है, चार्ज फ्लो कब होता है, तब हम इसको एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करते हैं। पहले इतना नोट कर लो, कर लिया, मिटा रहे, ठीक है। अब देख लेते हैं ये चार्ज फ्लो काहे हो रहा है, इसकी ऐसी क्या उसको दिक्कत आ गई कि उसको फ्लो करना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही बढ़िया सा एग्जांपल से एक आपको 9th क्लास में आपने सीखा भी होगा, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल है कि इसको ऐसी क्या नौबत आ गई भैया कि इसको ऐसा फ्लो करना पड़ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस नाम सुना है, ना सुना होगा तो आप सुन लो। तो देखो हमारे पास मान लो कि एक ऐसे 2 कंटेनर है, यहाँ से ऐसे सेम है वो, और यहाँ के यहाँ हमने एक पाइप लगा दिया, और इस पाइप में से ऐसे यहाँ पानी जा सकता है। तो हमने इसमें वाटर भरना चालू कर दिया है, ऐसे भर रहे पानी हम, तो यहाँ से हमने भर दिया है पानी। तो अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि वाटर की जो लेवल है वो कैसी है, सेम लेवल कैसी है, इसकी लेवल एकदम सेम है, सेम लेवल। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा mgh, इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। जो कि चीज़ हाइट पे डिपेंड रहती है, इन दोनों में लेवल सेम है, सेम लेवल है, इसका मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसमें जो सेम पोटेंशियल पे है, सेम हाइट पे है, सेम हाइट पे, सेम पोटेंशियल, इसमें सेम लेवल पे है, इसका मतलब क्या है, सेम पोटेंशियल पे है। अब आपसे एक सवाल है कि ये पानी बहेगा या नहीं बहेगा, बेचारा पानी कहीं जा सकता है, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों की हाइट जो है सेम है। कहाँ जाएगा, कहाँ पानी, तो पानी कहीं भी नहीं जाएगा, सेम लेवल पे है, इसका मतलब हाइट भी सेम है, और उसको हम सेम पोटेंशियल बोलते हैं। और सेम पोटेंशियल पे है, इसका मतलब क्या होगा, नो फ्लो, किसी भी तरह का फ्लो नहीं होगा। फिर हमने क्या किया, कुछ हमारी यहाँ तो खुजली खत्म नहीं हुई, तो हमने फिर से एक डायग्राम बना दी, ये ऐसी डायग्राम 2 कंटेनर ले लिए, 2 कंटेनर में यहाँ से फिर से एक बार एक पाइप लगा दिया, यहाँ से पाइप में से अब हमने क्या किया, इसका लेवल जो है वो कम ज़्यादा कर दिया, इसमें ज़्यादा पानी भर दिया, और यहाँ थोड़ा सा कम बेचारा पानी है। और यहाँ से ऐसे रोकने के लिए यहाँ से हमने कुछ यहाँ बंद प्लग बना दिया, और यहाँ से क्या कर दिया, ये कॉक हटा दिया। और अब क्या होगा, यहाँ देखो, यहाँ जो हाइट है वो ज़्यादा है थोड़ी सी, और यहाँ जो हाइट है ये थोड़ी सी कम है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि यह है हाई पोटेंशियल, यह कैसा है, हाई पोटेंशियल, और यह क्या है, लो पोटेंशियल। अब पानी का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा भैया, यहाँ देखो सेम लेवल है क्या, नहीं, यहाँ क्या है, डिफरेंट लेवल है।
तो डिफरेंट लेवल है, इसका मतलब क्या है, यह डिफरेंट पोटेंशियल भी होगा, हाइट कम ज़्यादा है तो यह डिफरेंट पोटेंशियल, तो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका मतलब क्या होगा, फ्लो होगा। अब क्या होगा, फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लेकर लोअर पोटेंशियल से लेकर हम क्या है, यह फ्लो होगा। अब कहाँ से कहाँ होगा, हायर पोटेंशियल से टू लोअर पोटेंशियल। यह ऐसे पानी के कंसेप्ट में होता है। अब सवाल यह है कि चार्ज कम ज़्यादा कहाँ कैसे क्रिएट करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमको चाहिए बैटरी। बैटरी क्या काम करती है, क्रिएट अ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इतना पहले नोट कर लो, हम समझा देते हैं आगे। बेटा इसको अब देख लेते हैं, इसको पोटेंशियल डिफरेंस वायर में कैसे क्रिएट होगा। को ऐसे मैं मिटा रहा हूँ फास्ट से, या तो आपको इसको पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना ही, आपको पॉज करके ये नोट करना तो बेटर होगा। तो देखो हम क्या करेंगे, हमने ले ली एक बैटरी तो देखी होगी आपने कभी, ऐसे सेल होते हैं वो बैटरी में डालने के लिए, तो वो एक बैटरी ले ली हमने, एक ऐसी बैटरी ले ली, देखी होगी कभी बचपन में। तो यहाँ ऐसे एक सेल होता है, ऐसे एक थोड़ा सा, और इसको बैटरी में क्या होते हैं, बैटरी में कुछ प्रकार के केमिकल्स होते हैं, उसमें कुछ केमिकल्स होते हैं। तो बैटरी में केमिकल्स है, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी, वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी, वहाँ होगी रेडॉक्स रिएक्शन। जहाँ जहाँ केमिकल होंगे वहाँ रेडॉक्स रिएक्शन होगी। और रेडॉक्स रिएक्शन में दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगी, एक यानी कि ऑक्सीडेशन और दूसरा यानी कि रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसका मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन का मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब क्या है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये दो बातें आपको याद रखनी। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन में होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, यहाँ उसमें कुछ केमिकल्स भरे, तो यहाँ कहीं से ऊपर की डायरेक्शन में सपोज दैट मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हो गया, तो यहाँ आ गया सबसे यहाँ आ गया पॉजिटिव चार्ज, और नीचे है सपोज दैट मान लो कि नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ है पॉजिटिव चार्ज ऊपर और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इन दोनों के बीच में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा ना। तो यहाँ सपोज दैट पहले के ज़माने में साइंटिस्ट ने क्या बोला कि ये जो पॉजिटिव चार्ज, ये इनको टर्मिनल बोलते हैं, यहाँ क्या इसको बोलते हैं, इसको टर्मिनल बोलते हैं। सपोज दैट ऊपर वाला मान लो कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, और पॉजिटिव टर्मिनल पे हाई पोटेंशियल है या उसको, और नेगेटिव टर्मिनल पे क्या है, लो पोटेंशियल। हमने वो साइंटिस्ट ने ऐसा बोला, ऐसा होता नहीं है, मगर उन्होंने बोला और हमने वो चीज़ मान ली। पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होता है और नेगेटिव टर्मिनल लो पोटेंशियल पे। अब इन दोनों के बीच में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ना इन दोनों के बीच में, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, इन दोनों के बीच में क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब पोटेंशियल डिफरेंस तो आ गया, लेकिन अब चार्ज का फ्लो कैसे होगा, चार्ज का। अब ये बैटरी क्या कही हमने, इतना पहले नोट कर लो, इस साइड का मिटा देते हैं हमने क्या किया, यही बैटरी उठाई और एक सर्किट को जोड़ दी। ठीक है, अब देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, इस चार्ज का फ्लो कैसे रहा है। हमने क्या किया, एक सर्किट ले लिया ऐसा, यहाँ लगा दिया एक बल्ब, यहाँ इसे बल्ब लगा दिया, यहाँ अब यहाँ क्या करेंगे हम, ऐसे एक बैटरी लगा देंगे, यहाँ लगा दी बैटरी, यहाँ है पॉजिटिव टर्मिनल और यहाँ है नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ से बैटरी लगा दी। हमने क्या किया, यहाँ एक स्विच बनाया जो कि ऑफ या ऑन करने के लिए। अब देखो यहाँ करंट फ्लो हो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब इस वायर में क्या होते हैं, हमने अभी देखा कि वायर में क्या है, हर एक चीज़ दुनिया की किस चीज़ से बनी है, एटम से, और एटम्स के अगल बगल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ सपोज दैट मान लो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव हमने देखा कि लाइक चार्जेस आर रिपल टू ईच अदर, तो इस नेगेटिव और इस नेगेटिव ने इसको ऐसे पुश कर दिया। नेगेटिव चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे से रिपल करते हैं ना, तो इसने क्या किया, इसको रिपल कर दिया, इसको ऐसे पुश कर दिया। तो पुश करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस डायरेक्शन में हो गया, यहाँ से आ गया, यहाँ से, और यह लाइट में से, इस बल्ब में से पास हो गया और लाइट जलने लगी, और यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये हो गई। फिर से क्या होगा, यहाँ होगा वो चार्ज
ऐसे घूमते 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 यह आ गया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और यह है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, खींचते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इस पॉजिटिव चार्ज ने खींच लिया, फिर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज ने खींच लिया और ऐसा फ्लो बनता रहेगा। अब हमको ये सब चीज़ सीखने के बाद हमको एक चीज़ समझ में आ रही है, वो चीज़ ये समझ में आ रही है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, कौन से टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल टू फ्लो ऑफ करंट। कहाँ हो रहा है, फ्लो ऑफ करंट नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल। बट ऐसा होता नहीं है कुछ, ये हमको ये मुझे पता है कि ये ऐसा हो रहा है। एक लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपल कर देते, यहाँ इसको पुश किया होगा और ऐसा बहा होगा, ये मुझे चीज़ पता है, ये चीज़ आपको भी पता है। मगर उस दिनों की बात है जहाँ की जब इलेक्ट्रॉन की खोज ही नहीं हुई थी, तब लोग क्या मानते थे कि ये जो है ऐसा होता नहीं है। भैया इतना नोट कर लो, पहले जो होता नहीं है वो भी नोट कर लो, जब होता है वो भी नोट कर लो। कर लिया, मिटा दो इसको। अब यह जो फ्लो ऑफ करंट है वो फ्लो ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, मिटा दे भैया मिटा दे। बल्ब बंद हो गया, फिर से हमने स्विच ऑन किया और यह जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसे पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ बल्ब जलने लगा। बहुत पुराने समय की बात है, कुछ सालों पहले की, वह लोग ऐसे मानते थे और आज भी हम वही मान रहे हैं। तो फ्लो ऑफ करंट जो है, फ्लो ऑफ करंट क्या कौन सी डायरेक्शन में हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। फ्लो ऑफ करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल करंट का फ्लो हो रहा है। ये कन्वेंशनल डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट। यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको। अगर आपको पूछा किसी ने कि भैया चलो बताओ कि करंट किस टर्मिनल से किस टर्मिनल में फ्लो होता है, तब आपको बताना आना चाहिए कि करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। आपका ज्ञान आपके पास ही रखना है और आपको जो किताब में दे दिया है वही बोलना है। तो यहाँ मैं लिख के दे देता हूँ आपको, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल यानी कि पारंपरिक हो जाए उसका मराठी में मतलब, डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये है फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन। जब भी आपको कोई बोले कि भैया बताओ कि करंट की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, तब आपको बताना आना चाहिए कि डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, इतना नोट कर लो। हम देख लेते हैं ये पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कैसे हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की डिफाइन कैसे करें उसको, उसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है। मिटा दूँ, ठीक है। अब ये बैटरी क्या कर रही है, यह बैटरी का काम ही है। यहाँ देखो, यहाँ रिएक्शन हो रहा है पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि कम ज़्यादा हो रहा है। कभी कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस कहीं कम, कहीं पे पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा। इसकी वजह से यह इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और उसी को बोलते हैं करंट। अब देख लेते हैं बैटरी क्या काम कर रही है। बैटरी का काम ही है बेचारी का, बैटरी ये जो लगा रहे हैं हम, बैटरी क्या कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस तैयार कर रही है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है। और पोटेंशियल डिफरेंस का जो यूनिट है वो है वोल्ट। उसका यूनिट क्या है। अब यहाँ एक बात समझा देता हूँ। यहाँ ऐसे बैटरी लगा दी, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ बल्ब लगा दिया, यहाँ बल्ब जलने लगा, यहाँ ऐसे डायरेक्शन। अब देखो, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक एनर्जी है, आपको सबको पता है। ये बैटरी एक क्या कर रही है, एनर्जी का काम कर रही है। तो एक ये एनर्जी वर्क कर रही है, वर्क डन कर रही है। वर्क डन किसके लिए कर रही है, पॉजिटिव चार्ज को फ्लो करने के लिए। यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज को इसे फ्लो करने के लिए वर्क किस लिए कर रही है, एक एनर्जी है। ये क्या है, एनर्जी। ये वर्क डन कर रही है, बैटरी क्या कर रही है, वर्क डन किसके लिए, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लिए। पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हो रहा है, तो उस पॉजिटिव चार्ज के फ्लो के लिए, और कहाँ से, कंडक्टर में।
कंडक्टर में। इसकी डेफिनेशन आपको साइड में लिख देंगे हम। तो वर्क डन, ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी यानी कि ये बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करके क्रिएट करके क्या कर रही है, वर्क डन कर रही है। किसके लिए, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। ये बैटरी क्या कर रही है, इस चार्ज को एनर्जी क्रिएट कर रही है, इस चार्ज को फ्लो करने के लिए। और चार्ज को फ्लो करने के लिए क्या लगता है, एनर्जी। और सबको पता है कि एनर्जी और वर्क के डायमेंशन जो है उसका यूनिट जो है वो सेम है। बैटरी वर्क कर रही है किसके लिए, फ्लो ऑफ चार्ज के लिए इन अ कंडक्टर, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रहा है। बैटरी क्या कर रही है, वर्क कर रही है। वर्क किसके लिए, इस चार्ज के फ्लो के लिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। बहुत ही आसान भाषा में, इसके और आसान भाषा में कोई नहीं बोल सकता। तो देखो इसका हम पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो यूनिट है वो है वोल्ट। और पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किससे डिनोटेट करते हैं, ऐसे V से। V इज इक्वल टू, पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है, चार्ज के फ्लो के लिए बैटरी ने क्या किया, वर्क किया। वर्क अपॉन चार्ज, इसको क्या बोलते हैं, वर्क अपॉन नीचे क्या है, चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट वर्क अपॉन चार्ज, वर्क पर यूनिट चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डिवाइड बाय चार्ज। अब इसका यूनिट क्या निकालेंगे, वोल्ट इज इक्वल टू, वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, जूल पर सेकंड। इसका यूनिट क्या आ गया, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट आ गया जूल्स पर सेकंड। और उसी को फिजिक्स में बोलते हैं वोल्टेज। जूल्स पर सेकंड को क्या बोलते हैं, वोल्टेज, या उसको वोल्ट बोल दो। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट वोल्ट है बेटा। वोल्ट का मतलब समझ में आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, बैटरी ने वर्क किया, बैटरी ने क्या किया, एनर्जी क्रिएट की, किसके लिए, चार्ज के फ्लो के लिए। बैटरी ने वर्क किया किसके लिए, चार्ज के फ्लो के लिए, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब आपको पता है कि ये जो लाइट जल रहा है, ये लाइट क्या हो रहा है, जल रही। तो लाइट जलते समय आपने यहाँ लाइट जल रही है, इसका मतलब क्या हो गया रे, ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया इसको हीट एनर्जी में। गर्म हो गया ना वो वायर, वो बल्ब गर्म हो गया। बल्ब गर्म होने के बाद आपने देखा होगा कि बहुत समय फैन या लाइट या कुछ आपके इलेक्ट्रिक मोटर होती है, वो इलेक्ट्रिक मोटर ज़्यादा समय चलने के बाद उसका जो वायर को हाथ लगाने के बाद वो वायर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो वायर में हीट कहाँ से आ गई, वो गर्म कहाँ से होगा, कैसे होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। तो इतना आपको कॉपी में नोट करना है, फिर से एक बार वीडियो को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। तो आज की वीडियो को यहाँ देते हैं फुल स्टॉप। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, तब तक के लिए वेरी ऑल द बेस्ट।